ओम शांति। आज का ये सत्य अनुभव सचमुच बहुत अधिक प्रेरणादायी है, दिल को छू लेने वाला है और सचमुच हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण करने वाला है। ये सत्य अनुभव हमको ये सिखलाएगा कि सचमुच हमारे पास कितनी बड़ी पावर है, जिससे हम पहाड़ जैसी बात को, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई और राई से भी रुई बना सकते हैं। अक्सर परमपिता परमात्मा अपने महावाक्यों में कहते हैं कि बच्चे, आपके संकल्पों में बहुत पावर है। मैं भी तो एक संकल्प से ही तो सृष्टि की रचना रचता हूँ ना। मैं कुछ नहीं करता, मैं आ करके सिर्फ आपके संकल्पों को चेंज करता हूँ, आपके सोचने का तरीका बदलता हूँ, सिर्फ आपकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करता हूँ, जिससे आप अपने जीवन को कितना अधिक खूबसूरत बना लेते हैं। आप कलयुग की जैसी दुनिया को भी सतयुग बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो सचमुच हमारे संकल्पों में कितनी ना बड़ी पावर है। हमने अक्सर करके गीता का एक बहुत सुंदर महावाक्य सुना है। बचपन से शायद आप सभी ने अपने घरों में लिखा हुआ भी देखा होगा कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा है। परंतु क्या सचमुच कभी हमने इस लाइन को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में यूज करके देखा है? वास्तव में ये बहुत ही जादुई महावाक्य है। ये एक ऐसी मैजिकल लाइन है, अगर किसी ने इसको अपने जीवन में अप्लाई कर लिया ना, तो उसका जीवन कितना ना सुंदर बन सकता है। तो इस अनुभव की शुरुआत करते हैं उस समय जब उस बहन के जीवन में एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई, जिनका नाम है कृष्णा बहन, और जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से हैं। तो उनके जीवन में क्या परिस्थिति आई कि उनको पैरालिसिस अटैक हुआ। उनको जब पैरालिसिस अटैक हुआ तो उनका पूरा जो लेफ्ट साइड था वो काम करना बंद कर दिया, और डॉक्टर्स ने ये बताया कि इनकी कोई उम्मीद भी नहीं है, ये शायद ही फिर से कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे या कभी भी अपना कार्य कर पाएंगे, क्योंकि जो इनकी शारीरिक स्थिति है उसको देख करके नहीं लगता कि ये फिर से कभी भी पहले जैसे हो पाएंगे। परंतु कृष्णा बहन जी की कितनी वंडरफुल बात थी कि उनके मुख से ये निकला कि ये परिस्थिति तो मेरे लिए वरदान है। ये उनके शब्द थे। एक साधारण सी माता जो शायद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, परंतु जिसने परमपिता परमात्मा के ज्ञान को शायद कितनी अच्छी रीति समझा होगा, तो उनके क्या शब्द थे कि ये परिस्थिति तो मेरे लिए वरदान है। मैं कहाँ मोहताज हुई हूँ, मैं तो महारानी बन गई। शायद परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि मैंने बच्चों की खूब सेवा की है, अब बच्चे मेरी सेवा करें। मुझे तो परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल महारानी की तरह बना दिया है। और ये सचमुच ये वाक्य, ये महावाक्य उनके लिए वरदान साबित हुआ। वो 6 महीने तक तो बिल्कुल बिस्तर पर रहे, जिससे में उनके बच्चों ने उनकी इतनी प्यार से देख रही की ना, जैसे एक राजकुमारी की जाती है। अभी हम उनकी बहू के भी मुख से सुनेंगे कि वास्तव में उनके लिए सेवा करना वो उसको अपने लिए बहुत बड़ा वरदान समझते थे। वो समझते थे कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको इतना अधिक प्यार दिया था, उनको इतना अधिक दुलार दिया था, तो उन्होंने अपनी माँ की तरह स्वयं बेटी बन करके उनकी पालना की। तो अभी हम उनके मुख से सबसे पहले सुनते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओम शांति। मैं कृष्णा बहन की पुत्रवध हूँ। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि वो कैसी आत्मा थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही शांत स्वरूप आत्मा थी। हर किसी को इतना प्यार करते थे जैसे उनके अंदर प्यार का सागर भरा हो। उन्होंने कभी भी किसी को स्वप्न में भी दुख देने की नहीं सोची। हर आत्मा को बड़ा ही प्यार करते थे। एक समय ऐसा आया, 2006 की बात है, उनको पैरालिसिस अटैक आया और उनका एक हिस्सा काम करना बंद कर गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 6 महीने तक वो बिल्कुल बेड पे ही थे, और 6 महीने के बाद जैसे वो धीरे धीरे चलना शुरू हुए, तो धीरे धीरे वो बैठक की साइड जाना शुरू हुए। हमारे 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर के बैठक है, वहाँ पे बाबा की क्लास चलती है। तो वो मेरे को बोलते थे कि मुझे वहाँ बिठा दे और मैं आते जाते सबके साथ बात करती हूँ। उनका मतलब सबसे बात करने का उनको बड़ा शौक था, और जैसे ही वो किसी से बात करते थे सबको यही बताते थे कि हमारे यहाँ बाबा की क्लास चलती है और आप यहाँ पे आओ मुरली सुनने, बाबा हमें ज्ञान देने के लिए धरती पर आया है। तो वो हर आत्मा को बोले इतना प्यार से समझाती थी, और आत्माएं समझ भी जाती थी।
और सबको जानते थे गाँव में, जैसे सब उनको बड़े प्यार से बातचीत करते थे उनके साथ। तो फिर एक बार क्या हुआ कि उनको इच्छा हुई कि मैंने मधुबन जाना है। तो वो मेरे को बोलते, बेटा मैंने मधुबन जाना है और तू ही मुझे मधुबन ले जा सकती है। चलो कोई बात नहीं मम्मी, चलते हैं मधुबन में। तो जैसे हम मधुबन गए तो वहाँ हमें बाबा का बड़ा प्यार हुआ। बाबा ने मतलब इतनी पावर मुझे भी दे दी। मैंने व्हील चेयर पे उनको पूरा मधुबन दिखाया और बाबा ने मुझे इतनी पावर दे दी कि मैं एक जगह ऐसा आया कि वहाँ सीढ़ियों से व्हील चेयर लेके जानी थी और मैं सीढ़ियों से व्हील चेयर को ऐसे चढ़ाते हुए चली गई। मतलब बाबा का इतना करिश्मा था कि मतलब सीढ़ियों पे व्हील चेयर को लेके जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन बाबा ने मुझे पावर दी और मैं व्हील चेयर पे उनको ऊपर लेके चली गई। और जैसे आसपास में जो थे मेरे को सब बोलते तो कैसे लेके आ गई इनको व्हील चेयर पे, और वो भी सीढ़ियों पे। लेकिन बाबा चाहते थे कि ये माता सब कुछ देखे। और जब मैं यहाँ पे आई हम वापसी बाबा के घर से, तो उन्होंने सबको बताया कि यही मुझे बाबा का घर दिखाना है, वरना मैं तो ऐसे ही चली जाती धरती से, मैं कभी बाबा का घर नहीं देख पाती। और लौकिक में मैं आपको क्या ही बताऊं कि उनका रिश्ता मेरे साथ बहुत अच्छा था। वैसे तो हम दो मम्मियों थी, दोनों से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम मेरे पास ही जैसे गांव में वो रहते थे, देवरानी मेरी बाहर ही रहती थी, वही उनका मेरे साथ शुरू से ही बहुत प्यार था। तो जब भी मतलब मैं उनको थोड़ा सा भी काम कर देती थी उनका, तो वो हर किसी को ना बड़ा बड़ा चढ़ा के बताते थे, ये मेरी बहुत सेवा हो रही है, पूरे गांव में ऐसी सेवा किसी की नहीं हो सकती। मैं तो महारानी हूँ, महारानियों की तरह बैठी हूँ, महारानियों की तरह हुक्म चला रही हूँ। बाबा ने मुझे रेस्ट के लिए बिठाया है। सब कहते हैं कि मैंने पहले बहुत काम किया, इसलिए बाबा ने कहा कि अब तू रेस्ट कर, अब तू महारानी बन जा। तो बाबा ने मुझे महारानी बना दिया। और बाबा कहते हैं कि जैसे महारानियाँ हुक्म चलाती हैं, वैसे आपने बस काम बताना है और आगे आपका काम होता रहेगा। तो अब मम्मी जब भी कोई उनसे पूछता कि आप अपनी कंडीशन से दुखी नहीं हो, तो सबको बोलते नहीं, मैं तो महारानी हूँ और महारानियाँ कभी दुखी नहीं होती। तो आप ये देखो अपने इस कंडीशन में, मतलब उनका एक हिस्सा काम भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी इस कंडीशन से इतना खुश थी, अपने आप को महारानी बताते थे। ये सोचना भी बड़ी दूर की बात है, और अपने को बताना ये तो महासौभाग्य है। तो बाबा ने उनको इतनी पावर दी कि वो अपने दुख को भी बड़ा हंसते हंसते झेल गए। कभी भी जैसे उनको मैं कुछ खाने के लिए देती थी, तो वो हमेशा मुझे पहले रखते थे, बोलते थे नहीं पहले तू खा फिर मैं खाऊंगी। कभी भी जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, एक हाथ से ही चाय बना के मेरे लिए लेके आते थे और कहते थे तो चाय पी ली और दवाई ले फिर उठ जाना। तो ऐसा था मेरा उनके साथ रिश्ता। तो मैं तो ये कहूँगी कि मुझे अगले जन्म में ही ऐसी ही माँ, ऐसी ही सास मिले, जो इतने प्यार से हर बहुओं को ऐसी सास मिले, हर बहुओं को सास के रूप में ऐसी माँ मिले जो अपनी बहुओं को इतना प्यार करे। ओम शांति। तो देखिए अभी हमने उनके मुख से सुना कि किस प्रकार से कृष्णा बहन ने इतनी बड़ी परिस्थिति को बड़े प्यार से हैंडल किया। वो अपनी संकल्प शक्ति, अपनी विल पावर के बल पर ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो पाए, उन्होंने अपनी जीवन की हर एक इच्छा को भी पूर्ण किया। माउंट आबू जब वो लेकर के गए तो सब देख करके वंडर खाते थे, क्योंकि जितने प्यार से उन्होंने घुमाया, क्योंकि उनके लिए ये एक सपने की तरह था। कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था कि जिनका एक हाथ काम नहीं करता है और जो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, वो माउंट आबू जा करके ट्रेन के द्वारा, मतलब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, इस प्रकार से वो करके आएंगे यात्रा। और उन्होंने अपने सपने, हर सपने को साकार किया। परिवार वालों ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी, बहुत इज्जत सम्मान और प्यार से उनकी सेवा भी की, उनकी हर इच्छा का भी ख्याल रखा गया। परंतु इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? उनकी अपनी पावरफुल संकल्प शक्ति। उन्होंने उस परिस्थिति में परमपिता परमात्मा को दोष नहीं दिया, उस परिस्थिति को दोष नहीं दिया, कोई भी नेगेटिव और कमजोर संकल्प नहीं लिया। उन्होंने सदैव हर चीज को शुक्रिया अदा किया, इतनी बड़ी परिस्थिति को भी वरदान के रूप में लिया। उन्हें क्या कहा कि मैं मोहताज नहीं रही, मैं तो महारानी बन गई। तो जो हमारा संकल्प होता है ना, वही सिद्ध हो जाता है। तो देखो उन्होंने जो संकल्प किया था,
वही संपूर्ण जीवन रहा और सचमुच उन्होंने अपना पूरा जीवन महारानियों की तरह जिया। उन्होंने खूब बाबा की सेवा की। उनके घर में गीता पाठशाला चलती थी। जब भी हम जाते थे बड़े प्यार से सबका आदर सम्मान भी करते थे। बहुत प्यार से परमात्मा के महावाक्यों को सुनते थे। बाबा के लिए अपना तन मन धन सफल करने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी। हर एक आत्मा को बाबा का परिचय देना उन्हें बहुत पसंद था। कहने का भाव ये है कि इतनी बड़ी परिस्थिति आने के बावजूद भी वो जरा से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने रो रो करके जीवन को बिताया या काटा नहीं, अपनी संपूर्ण सुंदर जीवन व्यतीत की। और सबसे सुंदर बात जो उनकी बहू ने बतलाई कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा उनको और कोई भी कभी भी जीवन भर बीमारी नहीं हुई। वो अच्छे भले चलते फिरते ही गए। और जब अंतिम समय आया उनको थोड़ा सा दर्द हुआ तो जब डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे थे तो अभी रास्ते में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब आखिरी शब्द उनके मुख से निकले वो थे बाबा, मीठे बाबा। तो जब परम पिता परमात्मा की याद में शरीर छोड़ा, संपूर्ण जीवन भी बहुत सुंदर तरीके से हर प्रकार से अपने जीवन को सफल करते हुए जीवन व्यतीत किया, तो इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। तो क्या हम उनसे एक सुंदर प्रेरणा नहीं ले सकते। आज से जीवन में कोई भी बात आए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, हमारा पहला थॉट होना चाहिए इसमें भी मेरा कल्याण है। ये परिस्थिति मुझे बहुत कुछ सिखाने आई है, मुझे मजबूत बनाने आई है, मुझे आगे बढ़ाने आई है। इसमें मेरा बहुत बड़ा कल्याण छिपा हुआ है। आज से हम अपने आप से ये वायदा करें कि ना कभी स्वयं को दोष देंगे, ना किसी परिस्थिति को दोष देंगे, और किसी आत्मा को तो दोष देने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि किसी आत्मा का तो हमारे भाग्य में कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। ना तो कोई आत्मा हमारे भाग्य को बना सकती है, ना तो कोई हमारे से छीन सकती है। तो इसलिए ना किसी आत्मा को दोष देना है, किसी को भी दोष नहीं देना, सबको सदा ही थैंक यू कहना है, क्योंकि जितना जितना हम शुक्रिया अदा करते जाएंगे उतना उतना परिस्थिति हमारे लिए कल्याणकारी वरदान में बनती जाएगी। आशा करते हैं आपको ये अनुभव कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य दे करके जाएगा। आपके जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदलेगा, आपको अधिक मजबूत बनाएगा, परिस्थितियों का सामना करने की पावर देगा। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप सदैव परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित रहें, निर्विघ्न रहें, सदा सफलता मूर्त बन करके रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।